Hello everyone, how are you? I hope you all are good. मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, मजे कर रहे होंगे। चलिए, अभी तक जो क्वेश्चन देखे थे, क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन दिए थे एकदम इजी था, बेसिक लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है, नॉर्मल था। लेकिन अब जो हम क्वेश्चन करेंगे ना, वो थोड़ा थोड़ा लेवल जो है ना बढ़ाएंगे, ठीक है ना। जैसे लेवल 1 लेवल 2 होता है ना, तो अब लेवल को जो है बढ़ाएंगे, थोड़ा स्टैंडर्ड करेंगे लेवल को, और थोड़ा एडवांस लेवल तक जाएंगे, ठीक है ना। ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है, इसको ये बेसिक से एडवांस तक की बात करते हैं, ठीक है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन का दीदार हम कराते हैं, ठीक है। हाँ, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्या है कि तरीका वही है, वो चेंज नहीं होगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, वी हैव साइन थीटा इज इक्वल टू ए अपन बी, ठीक है। अब साइन थीटा का क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू ए अपन बी लिखे ना। अब क्या है कि साइन थीटा का फॉर्मूला, इनके आगे फॉर्मूला लिखेंगे साइन थीटा का, क्या होता है पी अपन एच, ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में पी बी एच में से अननोन क्या है। जब भी हमको कोई अदर टी रेशियो निकालना हो, ठीक है ना, जैसे एक टी रेशियो आपको दिया हुआ, अदर टी रेशियो अगर कहे निकालने के लिए, तो सबसे पहले मेरा काम क्या है कि ये पी बी एच तीनों चीज जो है ना मेरे पास होना चाहिए। पी बी और एच तीनों चीज, जिसमें पी का वैल्यू ए है वो साक्षात मौजूद है, ठीक है, क्वेश्चन में, और एच का वैल्यू बी है वो भी साक्षात मौजूद है, ठीक है, वो प्रेजेंट है। अब क्या चीज नहीं है, क्या चीज हमारे पास नहीं है, तो बी नहीं है। अब बी के कारण हमको थोड़ा अधूरा सा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है कि बी नहीं है, बेस नहीं है। तो बेस निकालते हैं। तो बेस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, बेस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब एच का वैल्यू कितना होता है, बी डाल दीजिए, ठीक है, माइनस पी स्क्वायर, पी का वैल्यू ए स्क्वायर है, ये डाल दीजिए, ठीक है, ठीक, ये हो गया। इसको और फर्दर करिएगा तो क्या करिएगा, इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्मूला पे ब्रेक करिए, ठीक है, या नहीं तो वहां से वहां भी ब्रेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में भी कर सकते हैं, या नहीं तो यहीं पर भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अब सेक थीटा, अब क्या है, सेक थीटा निकालना, रिक्वायरमेंट क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। तो सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, सेक थीटा का वैल्यू अब क्या हो जाता है, सेक थीटा का बी अपन सॉरी सेक थीटा का एच अपन बी होता है, सेक थीटा का क्या होता है, एच अपन बी, यानी कि कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा। सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। कॉस का बी अपन एच होता है, तो सेक थीटा का एच अपन बी हो जाएगा। अब एच क्या हो गया, एच आपको बी हो गया, एच क्या हो गया, बी हो गया, और ये एच बी तो ये स्मॉल में लिख दीजिए, और बी कितना है, बी हम निकाल चुके हैं, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर द रूट, ठीक है, ये स्क्वायर आज छाछ कर देते हैं, ठीक है। ये सेक थीटा हो गया। दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है, टेन थीटा, ठीक है। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा का पी अपन बी होता है, ठीक है। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपन बी होता है। अब पी का वैल्यू कितना है, ए है, पी का वैल्यू ए है, और बी का वैल्यू कितना है, यहाँ पे बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया, ठीक है, ठीक है। टेन थीटा की का भी वैल्यू निकाल लिए, सेक थीटा का भी वैल्यू यहां से निकाल लिए। अब एलएचएस में क्या है, हमको सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा को हमको क्या बना देना है, ये रूट अंडर बी प्लस ए अपन बी माइनस ए बना देना है, ठीक है। तो वही, तो एलएचएस लिख लेते हैं। एलएचएस क्या है, एलएचएस इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। तो सेक थीटा का वैल्यू क्या है, यहां से ले लेंगे सेक थीटा का बी अपन रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर प्लस टेन थीटा का वैल्यू कितना है, ए अपन रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। क्या कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू
LHS में है। तो सेक थीटा का जो वैल्यू है यहाँ जो हम निकाल चुके हैं बी अपन रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये शिफ्ट कर दिए सेक थीटा की जगह। फिर टेन थीटा की जगह जो टेन थीटा का वैल्यू है ये शिफ्ट कर दिए। अब क्या करना है, ये बन गया एडिशन बन गया, इसको ऐड करेंगे, करना है, ऐड कर लेंगे तो इसका जो एलसीएम लेंगे सेम वही आ जाएगा, सेम है, सेम नंबर है, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको इससे अगर इससे डिवाइड देते हैं एलसीएम में डिनोमिनेटर से तो क्या होता है, 1 होता है, ये कैंसिल हो जाएगा। 1 को b से मल्टीप्लाई करते हैं तो b आ जाता है, अब प्लस फिर यहाँ भी इससे अगर इससे डिवाइड देते हैं एलसीएम में तो फिर ये कैंसिल होके 1 आता है। 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a आता है। ठीक है, यहाँ तक तो बात सही है, ठीक है ना। लेकिन हमारे हिसाब से तो यही होना चाहिए। अब बच्चे लोग भी ज्यादातर क्या करते हैं, यहाँ तक आंसर ले आते हैं उसके बाद अटक जाते हैं, लेकिन उसको दिखाना है इतना, यहाँ तक बहुत स्टूडेंट कर लेते हैं और उसके बाद जो है ना वो उनको लगता है कि नहीं ये तो यहाँ तक तो कर दिए, ये तो क्वेश्चन में दूसरा चीज प्रूव करना है, इसका मतलब हम कहीं गड़बड़ी की है, इधर गड़बड़ी की है, इधर ढूंढने लगते हैं। लेकिन गड़बड़ी इधर नहीं है, इसको फर्दर आगे भी सॉल्व करना पड़ता है। इसको क्या है कि जैसे अब 2 है तो 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। √2 का वैल्यू √4 हो जाता है और √4 का वापस यही 2 वैल्यू हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 को √9 लिख सकते हैं, और √9 का फिर वैल्यू वही क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो फिर यहाँ जो b प्लस ए है ना, तो इसका भी हम क्या करेंगे, तो इसका भी b प्लस ए ठीक है, b प्लस ए है ना, तो इसको ये रूट लिख दिए, इससे मल्टीप्लाई कर दिए, एक टर्म हो गया, और फिर इसी को फिर से लिख दिए। ठीक है, यानी b प्लस ए 2 बार लिख दिए। ठीक है, b प्लस ए, इस पे भी रूट डाल दिए, अपन ये डिनोमिनेटर में जो है वो एज इट इज रहेगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर द रूट। अब ठीक है, यहाँ ये हो गया। ठीक है, अब आगे करते हैं फर्दर जो सॉल्व है, ये b प्लस ए ओवर द रूट और फिर b प्लस ए ओवर द रूट। ठीक है, ये तो है, ये एज इट इज कर दिए। और यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो है ना, बी स्क्वायर माइनस ये रूट। ठीक है, तो ये बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए, यानी कौन सा आइडेंटिटीज यहाँ पे यूज हुआ है, यहाँ पे यूज हुआ है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज यूज हुआ है। ठीक है, अब इनको क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा जगह कम पड़ गया, यहाँ कर देते हैं b प्लस ए ओवर द रूट। ठीक है, फिर b प्लस ए ओवर द रूट। ठीक है ना, इसको क्या कर देते हैं, ये जो रूट है ना ये टोटल है, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट रूट है, इसको हम सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, b प्लस ए का रूट। ठीक है ना, और फिर इंटू में b माइनस ए का भी रूट भी लिख सकते हैं, ऐसे सेपरेट करके। सेपरेट करने के बाद क्या हो जाता है, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाता है, सेपरेट करने के बाद ये वाला टर्म कैंसिल हो जाता है। तो अब क्या बच गया, b प्लस ए ओवर द रूट, b माइनस ए ओवर द रूट, दोनों पे रूट है, तो इसको हम टोटली कंप्लीटली ऐसे हम लिख सकते हैं b प्लस ए अपन b माइनस ए ओवर द रूट। ठीक है, ऐसे हो गया, यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को फिर से समझ लेते हैं, कैसे कैसे किए, क्या क्या किए। ठीक है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू ए अपन बी देन प्रूव दैट सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर बी प्लस ए अपन बी माइनस ए। ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या किया हम, वी हैव साइन थीटा इज इक्वल टू ए अपन बी जो दे रखा है, इसके आगे इनका फॉर्मूला लगा दिए। ठीक है ना, अब पी और एच, हमको पी बी एच तीनों में से जो है क्या चीज, तीनों चीज जब भी कोई अदर टी रेशियोज निकालते हैं दिए हुए टी रेशियो के अलावा, तो हमको पी बी एच तीनों चीज मालूम होना चाहिए, जिसमें पी और एच तो मालूम है, बी निकालना पड़ेगा। तो बी इस फॉर्मूला से निकाल लिए, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच का वैल्यू ये बी डाल दिए और पी का वैल्यू ये ए शिफ्ट कर दिए। तो इस तरह से बी का वैल्यू रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया। अब रिक्वायरमेंट क्या है हमको,
सेक थीटा प्लस टेन थीटा का रिक्वायरमेंट है, तो सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, एच अपन फॉर्मूला क्या होता है, एच अपन बी, तो एच का वैल्यू बी आ गया। अब बी का वैल्यू तो ये निकाल चुके हैं। फिर उसी तरह से दूसरा रिक्वायरमेंट है टेन थीटा, टेन थीटा का पी अपन बी, तो पी का वैल्यू कितना हो गया, ए हो गया। अब बी का वैल्यू कितना हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा का तो वैल्यू अब हम फाइंड कर लिए है। अब इसके बाद क्या है कि हमको एलएचएस में है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू इतना दिखाना है, तो एलएचएस लिख दिए। तो एल सेक थीटा का वैल्यू यहाँ से शिफ्ट कर दिए, ये यहाँ पे देखा, ये जो वैल्यू है सेक थीटा का निकाल चुके हैं। फिर टेन थीटा का वैल्यू यहाँ हम निकाल चुके हैं। ठीक है, अब इसको क्या किए, नॉर्मली एड किए, एलसीएम लिए, ये सेम चीज का एलसीएम वही हो जाएगा। अब इससे डिवाइड देना है, डिवाइड देने के बाद वन होगा, वन को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, बी आएगा, फिर प्लस है, फिर इसको इससे डिवाइड दीजिएगा तो वही वन होगा, वन को ए से मल्टीप्लाई करिएगा, ए हो जाएगा, यानी बी प्लस ए, और नीचे में ये रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, अब ये इसके आगे का जो कैलकुलेशन है, इसको समझने से पहले इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे टू को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। ठीक है, √2 इंटू √2 इसीलिए लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 क्या हो जाता है, √4, और √4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, फिर वही 2 हो जाएगा। फिर उसी तरह से 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 √9 हो जाता है, और √9 का वैल्यू कितना हो जाता है, वही 3 हो जाता है। तो वही बात है, जैसे 2 को हम √2 इंटू √2 लिख दिए, तो 2 के प्लेस पे b प्लस ए है, तो b प्लस ए को हम √b प्लस ए √b प्लस ए दो बार करके लिख सकते हैं रूट के अंदर, और तो फिर वापस वही वैल्यू b प्लस ए ही दे देगा ना, जैसे √4 का वैल्यू 2 ही दे दिया वापस, तो फिर वही बात जो b प्लस ए है ना, इसको हम √b प्लस ए प्लस √b प्लस ए लिखेंगे, तो फिर वापस यही वैल्यू देगा। जैसे यहाँ देखिए √2 इंटू √2 यही वैल्यू दे दिया, तो इसका और इसका मल्टीप्लाई यहाँ वही वैल्यू दे दिया। तो ये बात समझ गए, यहाँ से क्लियर हो गया। और नीचे में ये एज इट इज है, इसको छेड़छाड़ नहीं किए। ठीक है, अब आगे ऊपर में जो ये दो बार है, इसको फिर एज इट इज लिख दिए। नीचे में जो है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, इसको बी प्लस ए, ये इस आइडेंटिटीज पे ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस ये वाला आइडेंटिटीज यहाँ यूज किए है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो हो गया, बी प्लस ए अंडर ब्रैकेट बी माइनस ए हो गया। ठीक है, ओवर द रूट है। ठीक है, उसके बाद का जो कैलकुलेशन है यहाँ पे, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये रूट बी प्लस ए, ये इसको एज इट इज लिख दिए। फिर नीचे में जो ये कंप्लीटली दिया हुआ है ना, बी प्लस ए और बी माइनस ए रूट, तो इसको सेपरेट कर दिए। सेपरेट करने के बाद ये जो रूट बी प्लस ए है, रूट बी प्लस ए कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, रूट बी प्लस ए अपन का बी प्लस ए रूट अंडर बी प्लस ए रूट अंडर बी माइनस ए। तो इसको टोटली कंप्लीटली इसको हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो यही RHS था, प्रूफ करना। ठीक है, हैंड्स प्रूफ। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। ठीक है ना, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। तरीका वही है, हर एक पिछले क्वेश्चन के तरह ही है। ठीक है, अभी तक भी तरीका कोई चेंज नहीं हुआ, मेथड वही है। मैं ज्यादा मेथड जो है ना चेंज करने का कोशिश नहीं करता हूँ, एक ही मेथड पे ज्यादा ये करता हूँ कि ताकि स्टूडेंट कोई कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, वी हैव 10a इज इक्वल टू क्या है, √2 माइनस 1। ठीक है, और एक बात, ये जो क्वेश्चन है ना आपको RS अग्रवाल में नहीं मिलेंगे, NCERT में भी नहीं मिलेंगे, तो RD शर्मा में निश्चित रूप में मिल जाएंगे। ठीक है ना, RD शर्मा के एग्जाम्पल वगैरह में मिल जाएंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या है, 10a इज इक्वल टू √2 माइनस 1, एक टी रेशियो का वैल्यू दे रखा है। अब इसके आगे क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला लिखते हैं। जैसे 10a का फॉर्मूला P अपन B होता है, तो हमको बाद बाकी जो टी रेशियो है निकालने होते हैं, तो उनके लिए क्या चीज चाहिए, PBH, तीनों चीज हमको कंफर्म मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे इसीलिए जैसे साइन ए हम निकालेंगे, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या आता है, P/H आता है। ठीक है, P/H आता है, तो
यहाँ तो P तो मौजूद है, H नहीं ना है, इसीलिए H हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, P B H तीनों चीज हमको मालूम रहना चाहिए। कोई एक टी रेशियो दिया रहे और बाद बाकी टी रेशियो कहे निकालने के लिए, तो P B H तीनों चीज हमको कंफर्म मालूम रहना चाहिए। तो जिसमें आपको P मिल गया, B मिल गया, क्या नहीं मिला है, H नहीं मिला है, तो H का फॉर्मूला क्या होता है, H का फॉर्मूला होता है रूट अंडर ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो पी स्क्वायर, पी का वैल्यू कितना है √2 - 1, इसका स्क्वायर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी का वैल्यू कितना है, अपन में नहीं है कुछ, तो हम 1 इसको मानते हैं, 1 का स्क्वायर, ठीक है, ओवर द रूट, ठीक है। अब इसको क्या करिए, इसको ये कौन सा आइडेंटिटीज पे आ रहा है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पे, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है, इस आइडेंटिटीज पे हम इसको ओपन करेंगे, ठीक है। हम देख लेते हैं, यहाँ पे साइड में लिख देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये यूज हुआ है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ठीक है। ये आइडेंटिटीज यूज हुआ है यहाँ पे, इस आइडेंटिटीज का यूज करेंगे, ठीक है। तो ए स्क्वायर ए की जगह है, ए की जगह क्या शिफ्ट है √2 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पे 1 है, 1 का स्क्वायर -2ab, 2 ए की जगह √2, बी की जगह 1, 2ab प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। अब √2 स्क्वायर रूट से क्या हो जाता है, कैंसिल होता है। इससे पहले वाला वीडियो में भी इससे पहले वाला क्वेश्चन में भी बताए थे कि जैसे √2 का स्क्वायर है तो √2 इंटू √2 क्या हो गया, √4 हो गया, और √4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये 2 हो गया, यहाँ से +1 हो गया, ठीक है, माइनस इसको मल्टीप्लाई करिए तो 2√2 आ जाएगा, अब +1 आएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या है कि ये 2 + 1 + 1 क्या हो गया, 2 + 1 3 + 1 क्या हो गया, 4 हो गया, 4 - 2√2 हो गया, ठीक है, 4 - 2√2 हो गया। बहुत करिएगा, ओवर द रूट तो है ये है, और बहुत करिएगा तो क्या आएगा, कॉमन आएगा, यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। कॉमन हम नहीं लेंगे, बाद में ही हम देखते हैं क्या करते हैं आगे, ठीक है। अब इसको क्लीन कर देते हैं, इसका जरूरी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब हमको रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है साइन ए का, रिक्वायरमेंट क्या है साइन ए, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, P/H होता है। तो P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू यही √2 - 1 अपन H, H का वैल्यू ये 4 - 2√2, ये P का वैल्यू आ गया, ठीक है। उसके बाद कॉस ए का वैल्यू क्या हो जाता है, B/H होता है। तो B का वैल्यू क्या है, B का वैल्यू 1 है, 1/H का वैल्यू ये जो निकाल चुके हैं, ये इसमें रूट छूट गया, रूट लीजिए, √4 - 2√2, ठीक है। ये कॉस ए का वैल्यू, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम साइन ए का भी वैल्यू और कॉस ए का भी वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों का वैल्यू डायरेक्ट इसमें पुट कर देना है LHS में, ठीक है। तो अब LHS क्या है, LHS क्या है आपको साइन ए इंटू कॉस ए, LHS ये हो गया साइन ए इंटू कॉस ए। तो साइन ए का वैल्यू यहाँ से हम ले लेंगे, साइन ए का वैल्यू हम कितना फाइंड कर चुके हैं, √2 - 1, √2 - 1 अपन रूट अंडर 4 - 2√2 साइन ए इंटू कॉस ए का वैल्यू 1 अपन रूट अंडर 4 - 2√2। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, √2 - 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये √2 - 1 ये तो एज इट इज आ जाएगा, √2 - 1 एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ देखिए ये टर्म और ये टर्म ये सेम है, और दोनों पे क्या है, रूट है, यानी कि रूट अंडर 4 - 2√2, यहाँ भी है रूट अंडर 4 - 2√2। तो क्या है, यही पहले वाली बात हो गई, जैसे √2 है और √2 है, तो ये क्या लिखेंगे, इसको √2 का स्क्वायर, √2 इंटू √2 √4 लिखेंगे, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
यानी कि 2 बार रूट आ गया ना, इसका सीधे रूट क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई में हट जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ भी यही है, ये भी है, ये रूट अंडर 4 माइनस 2 रूट 2 है, यहाँ भी रूट अंडर 4 माइनस 2 रूट 2 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सीधे रूट हट जाएगा, ठीक है। जैसे रूट 2 इंटू रूट 2 2 हो जाता है, 2 कैसे हो गया, रूट 4 हो गया, रूट 4 का वैल्यू वापस क्या हो गया, 2 हो गया। तो उसी तरह से ये इतना मल्टीप्लाई इतना करेंगे, दोनों के अंदर रूट है, तो रूट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हट जाएगा, जैसे यहाँ पे हट गया, तो रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है इस वजह से, ठीक है। तो अब क्या आ गया यहाँ पे 4 माइनस 2 रूट 2, ठीक है, 4 माइनस 2 रूट 2। आपको यहाँ एक रूट तो ये कैंसिल हो गया, लेकिन अभी भी रूट है, इसमें अभी भी रूट बचा हुआ, यही परेशानी है। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम अभी भी बचा हुआ है ना, तो इसको हम फिर रैशनलाइज करेंगे। क्लास 9th में हम लोग रैशनलाइज पढ़े थे, रैशनलाइजेशन, ठीक है ना। जब डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर हो जाता था ना, तो उसको रैशनल नंबर हम बनाते थे। रैशनल नंबर कैसे बनाते थे, थोड़ा बहुत हम बता देते हैं कि वो अगर प्लस में रहता था तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ प्लस है ना, बाद बाकी सब चीज सेम है, यहाँ प्लस है तो मैं यहाँ माइनस है तो प्लस डालना है, अगर यहाँ प्लस रहता तो माइनस डालते। उसका आरएफ होता है रैशनलाइजिंग फैक्टर, उससे नोमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करते, मल्टीप्लाई करते, ठीक है। तो यहाँ भी हम यही काम करेंगे, इस रूट को हटाने के लिए, इसको रैशनल बनाने के लिए, इसको क्योंकि हमको यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, रैशनल नंबर है, इसीलिए इसको रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है। रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, इसीलिए इसको रैशनलाइजेशन पहले कर लेते हैं, ठीक है। तो रैशनलाइजेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो डिनोमिनेटर है वो आपको रैशनल नंबर में दिया हुआ है, यहाँ इरेशनल नंबर है, तो इसको रैशनलाइजेशन करेंगे। तो रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे, ये माइनस में है तो प्लस में 4 प्लस 2 रूट 2, ठीक है, अपन 4 प्लस 2 रूट 2, ठीक है। माइनस में है तो प्लस वाला जो होता है टर्म होता है उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होता है, प्लस वाले टर्म से नोमरेटर और डिनोमिनेटर में भी क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको ब्रैकेट डाल दीजिएगा तो सुंदर लगेगा, ठीक है ना। तो इसको ब्रैकेट डाल दिए, ठीक है। अब क्या हो गया, अब ऊपर में इसको मल्टीप्लाई करना है, नोमरेटर को नोमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे रूट 2 को 4 से मल्टीप्लाई करिए, तो रूट 2 को 4 से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया, 4 रूट 2 हो गया, ठीक है। रूट 2 को 4 से मल्टीप्लाई किए 4 रूट 2 हो गया। अब रूट 2 को 2 रूट 2 से करिए, ठीक है, तो रूट 2 को 2 रूट से करिए। यहाँ पे अगर की दिक्कत होता है तो यहाँ पे हम कर देते हैं, रूट 2 को 2 रूट 2 से अगर करते हैं तो क्या हो जाता है, रूट टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा इंटू 2, तो 2 2 जा क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। रूट 2 को रूट 2 से करिएगा 2 हो गया इंटू 2, तो क्या हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, ठीक है। मतलब इसको इससे किए तो 4 रूट 2 हो गया। अब फिर रूट 2 को अगर 2 रूट 2 से किए तो रूट 2 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 लिख दिए। अब रूट 2 से दोनों को कर दिए, अब -1 से करेंगे तो -4, ठीक है, -1 से करेंगे तो क्या चीज हो जाएगा, -2 रूट 2 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक। अब नीचे में देखिए कि यही ये टर्म, ये a माइनस बी और a प्लस बी, ये जो है ये कौन सा एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पे आ रहा है, ये a माइनस बी, इसको भी हम यहाँ मेंशन कर देते हैं, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ठीक है। ये कौन सा एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो जो है यहाँ 4 माइनस 2 रूट 2 है, 4 प्लस 2 रूट 2 है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a की जगह पे क्या है, तो 4 का स्क्वायर है, ठीक है, और माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी की जगह क्या है, 2 रूट 2 का स्क्वायर है, ठीक है, ठीक है। अब क्या है, अब देखिए ये 4 प्लस में है, ये 4 माइनस में है, ये तो पहले कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या है, इसके आगे 4 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 करेंगे तो 2 रूट 2 आ जाएगा। तो ये क्यों आ जाएगा, 9th क्लास में इरेशनल नंबर का एड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हम पढ़े हैं, ठीक है। नहीं पढ़े हैं तो ऐसे भी समझ लीजिए, जैसे 4x है और माइनस 2x है तो कितना हो जाएगा, 4x में से 2x करिएगा तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। एलजेब्रा का होता है एड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई, तो आपको रैशनल नंबर का भी हो जाएगा, तो 4 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, तो ये तो क्या आ गया, 2 रूट 2 आ गया। अब नीचे में भी 4 का स्क्वायर करेंगे
तो यहाँ 16 हो जाएगा, माइनस यहाँ 2 का स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, फिर √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी कि √4 हो जाएगा, √4 का वैल्यू 2 हो जाएगा, यानी स्क्वायर रूट से कट जाता है, डायरेक्टली ऐसे समझे, ठीक है ना। तो क्या आ गया 2√2 आ गया, ठीक है। 2√2 को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, 2√2 अपन यहाँ 16 माइनस 8, ठीक है। तो 2√2 अपन 16 - 8 कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो गया, तो आपका आंसर क्या आ गया, फाइनल आंसर √2/4, जो कि RHS में यही चीज प्रूफ है, तो ये RHS हो गया, LHS से RHS आ गया, हैंस प्रूफ, ठीक है। ये भी क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट भी करते रहना है। कमेंट जहां प्रॉब्लम होगा हम कोशिश करेंगे कि उनको हम पूरा करें, कंप्लीट करें, जो भी आप लोगों का प्रॉब्लम होगा। लेकिन पहले इनको अगर देखने से पहले इंट्रोडक्शन का वीडियो देखें और वीडियो को एंड तक देखें, ठीक है, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हमको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है ना। तो इनको स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है।